भूख हड़ताल पर चंद्रशेखर आजाद बैठेंगे या सदन के अंदर मुद्दे को लेकर सारे काम करेंगे। हम लोग उनके सपोर्ट में आए। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज समर्थन देने और इस छात्रों की लड़ाई को, इस हक और अधिकार की न्याय की लड़ाई को पूरा समर्थन पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से आज हम यहाँ। नीले गमछे वाले इस देश के अंदर लोकशाही के रक्षक हैं, इस देश के अंदर संविधान के रक्षक हैं, इस देश के अंदर मानवता के रक्षक हैं। अगर एक आदमी भी जो है मोदी के चलते जो है परेशान है तो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये आंदोलन उसी तरह होगा जैसे शहीद आजम भगत सिंह के शहीद होने पर पूरा देश का नौजवान जो है खड़ा हो गया था। इस तानाशाही के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित। इस समय हम जंतर मंतर मौजूद हैं। 18 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल के। सोनम वांगचुक हड़ताल पर बैठे हैं और अभी आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं। और सोचिए किस तरीके से लगातार जो है वो लोगों का हुजूम जो है जंतर मंतर लगातार उमड़ रहा है। तमाम कार्यकर्ता छात्र जो हैं वो सड़कों पर हैं। किस तरीके से लगातार छात्रों के समर्थन में और सोनम वांगचुक जिस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। भीम आर्मी के साथी भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर जंतर मंतर आने की क्या वजह है, क्या सोनम वांगचुक की हालत बिगड़ रही है, इसको लेकर आज प्रदर्शन में शामिल हुए। सर क्या कहेंगे आप, जंतर मंतर आए? देश के अंदर हठधर्मी है, तानाशाही है। जिन लोगों का राज है वो इस देश के अंदर लोकशाही भूल के वो जो है राजशाही लाने की बात, राजशाही लाने की सोच रहे हैं। 18 दिन हो गए हैं, पूरे जनता भूखे मरने के लिए तैयार है। चाहिए अगर एक आदमी भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते जो है परेशान है तो शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जो उनकी छोटी छोटी मांगे उनको मांगना चाहिए। ये कैसे प्रधानमंत्री है जो देश के अंदर अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। अगर एक अच्छी प्रक्रिया के तहत जो है नीट का एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ईमानदारी से, तो इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या हालात हो सकते हैं देश के। देश बहुत बुरे हालात में, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। आज 22 दिन से ज़्यादा हो गए हैं आंदोलन चलते हुए, मगर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 2 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कान में जूं नहीं रेंग रही है। 22 बच्चों की शहादत हुई है। जिनकी राजनीति ही लाशों पे हो, उन्हें 22 बच्चों से फर्क पड़ता है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हड़ताल से वो लोग माने, जिन्होंने अपना राज ही जो है हजारों लाखों लोगों को हिंदू मुसलमान के मंदिर के मस्जिद के नाम पे मरवा के जो है राज स्थापित करने का काम किया हो, तो उनको इनकी शहादत से क्या होगा। मगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन उसी तरह होगा जैसे शहीद आजम भगत सिंह के शहीद होने पर पूरा देश का नौजवान जो है खड़ा हो गया था। ये 22 बच्चों की शहादत पे पूरा देश का नौजवान जो है खड़ा हो चुका है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तानाशाही के ताबूत के अंदर आखिरी कील साबित, आखिरी कील। नीले गमछे को लेकर पहले ही तमाम सवाल खड़े होते हैं और ऊपर से आप सोनम वांगचुक के साथ आ रहे हैं, तो क्या नहीं लगता ये मुद्दा डाइवर्ट होगा? नीले गमछे वाले इस देश के अंदर लोकशाही के रक्षक हैं, इस देश के अंदर संविधान के रक्षक हैं, इस देश के अंदर मानवता के रक्षक हैं, इस देश के अंदर बहन बेटियों के हो रहे जुल्म, जातीय अन्याय, अत्याचार के साथ खड़े होते हैं। तो नीला रंग इस देश के अंदर समानता का रंग है। नीला रंग इस देश के अंदर इंसानियत का रंग है। नीला रंग इस देश के अंदर मानवता का रंग है। तो इन्हें तो परेशानियां रंगों से हैं। इन्होंने तो रंगों को जो है रंगों के आधार पर जाति और धर्मों को बांटा है। सरकार प्रदर्शन करने दे रही है, ये बात कम नहीं है। आप उससे बात मनवाना क्यों चाहते हैं? सरकार प्रदर्शन कर रही है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हम बात अपनी मनवाएंगे, सरकार को मानना पड़ेगा। सरकार ने पहले भी माना, सरकार पहले भी झुकी है। हम सरकार को जो है अपना आंदोलन के माध्यम से, क्योंकि दलित पिछड़ा आदिवासियों पे जब सरकार तानाशाह हो जाए, सब सरकार को गूंगी बहरी अंधी हो जाए, उसे ना दिखे तो उनको प्रदर्शन का ही रास्ता उनको दिखाई देता है। भीम आर्मी का काम पहले और आखिरी दिन से प्रदर्शन का था, है और रहेगा। जहाँ जहाँ कमजोर वंचित वर्ग के साथ अन्याय अत्याचार होगा वहाँ भीम आर्मी आपको दिखाई देगी। भीम आर्मी 20 तारीख को क्या जंतर मंतर पर मौजूद रहेगी? भीम आर्मी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में जो है आंदोलन करने का काम करेगी। और मैं आपको इस बात को यकीन के साथ कहता हूँ कि आप उस दिन देखेंगे कि ये नीले गमछे वाले ही जो है दिल्ली को नीला करने का काम करेंगे। आगे भी चल के जो है नीले गमछे वाले ही खड़े दिखाई देंगे। तो देखिए, हिमांशु वाल्मीकि जी थे, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हैं। तमाम लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल लेंगे। कुछ ही देर में यहाँ पे आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद आने वाले हैं। सर क्या कहेंगे, सोनम वांगचुक को आप लोग समर्थन देने आए? हम तो इनसे कह रहे हैं कि संवेदनशील सरकार है, इसमें कोई संवेदना
बैठना नहीं है। ऐसी सरकार के खिलाफ आमरण अनशन करना, अपनी जान दांव पर लगाना गलत है। हम लोग सरकार बदलने का काम करें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, फिर उसके बाद में राजस्थान मध्य प्रदेश में है। जब तक ये सरकार से नहीं हटाए जाएंगे तब तक किसी बात का समाधान होना संभव नहीं। क्या लगता है भूख हड़ताल का कोई असर दिखेगा? 19 बच्चे लगभग मर गए हैं। असंवेदनशील लोग हैं। 700 किसान मर गए किसान आंदोलन में। 19 बच्चे इसमें मर रहे, पूरा देश मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप लोग सभी दिल्ली से आए हैं? बिल्कुल, मैं आगरा से आया हूँ, आगरा जिला अध्यक्ष हूँ। समर्थन देने आए हैं? बिल्कुल समर्थन देने आए हैं और हम लोग इस आंदोलन में साथ खड़े हैं। सोनम वांगचुक सर के साथ खड़े हैं, पूरा देश साथ खड़ा है और हमारे नेता बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साथ खड़े हैं। और आप देखिएगा जो अभी 20 दिन में आंदोलन में नहीं हो पाया, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आने के बाद से आप इस आंदोलन की गति देखना, तेजी देखना कि आंदोलन कितना बड़ा आगे जाएगा। बहुत आजाद जी ने कहा था कि वो भूख हड़ताल पर अगर आकर बैठ गए तो पूरा हुजूम देखने के लिए मिलेगा। क्या वो भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं? नहीं, हमारा भूख हड़ताल का कोई वो नहीं है फॉर्मूला। हम तो खा पी के लड़ेंगे। ये निकम्मे नाकारा लोग हैं, इनसे तो खा पी के ही लड़ा जाएगा, ऐसे नहीं लड़ा जा सकता। हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये गांधीवादी कॉन्सेप्ट जरूर हो सकता है। हमारा तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हमें जो है खा पी के लड़के जो है कहने के लिए गए हैं। मगर आज आपको जंतर मंतर की आप कंटिन्यू यहाँ रहते हो, रिपोर्टिंग करते हो, आज आपको आबो हवा चेंज दिखाई दे रही है जंतर मंतर की, जब से चंद्रशेखर साहब ने इसका जो है कॉल दी है। ये बहुत बढ़िया बात बोली है कि भूखे पेट जो है वो सोशल जस्टिस की बात नहीं हो सकती है। हमने पीने के पानी को लेकर भी संघर्ष किया है, तो अब खा पीकर अधिकारों के लड़ने की लड़ाई है। और मेरे पीछे आप लगातार लोगों की संख्या देख सकते हैं। ये सिर्फ एंट्रेंस गेट हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पीछे लोगों का पूरा जनसैलाब है। कुछ ही समय में अब चंद्रशेखर आजाद जी आने वाले हैं। पूरा बातचीत हम उनकी दिखाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने कॉकरोचों को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया था, उनको समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज देश की जंतर मंतर पर एक नई लकीर खींची जाएगी। ऐतिहासिक लड़ाई है। ऐतिहासिक लड़ाई को किस तरीके से और सरकार के आंखों तक और कानों तक पहुंचाना है, ये बहुजन समाज को अच्छे से आता है। और जय भीम के नारों से गूंज रहा है पूरा जंतर मंतर। सोनम वांगचुक को लेकर आज समर्थन देने आ रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद। ये हक अधिकारों की लड़ाई है। आंदोलन की कोख में होकर लड़ाई लड़ी जाती है। भीम आर्मी के लोग यहाँ पर हैं। आप लगातार देखेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो जंतर मंतर आ चुके हैं और किस तरीके से लगातार जो है वो तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लगातार तस्वीरें जो हैं वो हम आपको जंतर मंतर से दिखा रहे हैं। भीम आर्मी चीफ जो है, नगीना सांसद जो है, बस जंतर मंतर पर आने वाले हैं और ऐतिहासिक आंदोलन को जो है वो हवा मिलने वाली है। कहा जाता है कि सोशल जस्टिस की लड़ाई के लिए बहुजन नेताओं को सड़कों पर आना होगा, तो उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है। सोनम वांगचुक के लिए वो सड़कों पर आए। किस तरीके से लगातार जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये देख सकते हैं, ये भाटी साहब आए हैं, ये हमारे साथ आ चुके हैं सोनम वांगचुक के लिए। भाटी जी, आप लगातार देखेंगे। सर, क्या कहेंगे? सोनम वांगचुक को समर्थन देने आए आप? आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज समर्थन देने और इस छात्रों की लड़ाई को, इस हक और अधिकार की, न्याय की लड़ाई को पूरा समर्थन पार्टी और भीम आर्मी की तरफ से आज हम यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुँचे। तो देखिए लगातार लोगों का समर्थन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं। सर मुझे नेशनल दस्तक नेशनल। हेलो सर, क्या कहेंगे सोनम वांगचुक को आप समर्थन दे रहे हैं? एक सवाल से, क्या भूख हड़ताल पर बैठने वाले? क्या भूख हड़ताल पर बैठने वाले? आपने जैसे ऐलान किया था, मैंने भूख हड़ताल, आपने कहा कि अगर मैं जंतर मंतर पर आ गया तो जनसैलाब उमड़ेगा, तो क्या भूख हड़ताल पर चंद्रशेखर आजाद बैठेंगे या सदन के अंदर मुद्दे को लेकर चलेंगे? सारे काम करेंगे, एक बार उनसे बात कर लें। हम लोग उनके सपोर्ट में आए। तो ये आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद इस समय हमारे साथ हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों का जो हुजूम है वो देखने के लिए मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार जो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो है लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जंतर मंतर से। कुणाल कामरा मौजूद है, चंद्रशेखर आजाद है। अब
अभिजीत दीपके के साथ चंद्रशेखर आज़ाद, कुणाल कामरा और साथ में तमाम पार्टी के दिग्गज नेता आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इंसान का इंसान से भाईचारा का ये बड़ा पैगाम जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उन्होंने किस तरीके से लोगों के अंदर एक नया जोश भर दिया है, नया उत्साह भर दिया है, और किस तरीके से लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुजन समाज के लोग यहाँ पर मौजूद है। भीम आर्मी, ये क्रेज देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जो है वो लोगों का जनसैलाब सोनम वांगचुक और छात्रों के समर्थन में भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद फिलहाल स्टेज पर आ चुके हैं। और जंतर मंतर से एक ऐतिहासिक लड़ाई का ऐलान होगा। 20 तारीख को संसद का मार्च भी होगा, संसद घेराव भी होगा, जिसको लेकर तमाम लोग जो हैं आज जंतर मंतर मौजूद हैं। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।